नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जोधपुर जालोर में आतंकवादियों से जुड़े 3 मौलवी पकड़े। राजस्थान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS की शुक्रवार सुबह छापेमारी की है। इस कार्रवाई में 2 जिलों से 3 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया है। तीनों आरोपी मौलवी बताए जा रहे हैं। इनमें 2 सगे भाई भी हैं। इन्हें अलग अलग मदरसों से पकड़ा गया है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के इंटरनेशनल टेरर संगठन के फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। राजस्थान में अब 3 बच्चों के बाद भी बन सकते हैं। पंच मिला संकेत। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों पर लगी अयोग्यता की बाध्यता जल्द हट सकती है। विभिन्न संगठनों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर राज्य सरकार ने गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। धर्मांतरण कानून लागू, नए प्रावधान में दर्ज होंगे केस। प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब जबरन धर्मांतरण से संबंधित मामले में नए कानून के तहत दर्ज होंगे, जिसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को सरकार से अनुमति लेनी होगी। घर वापसी पर यह कानून लागू नहीं होगा। लव जिहाद के मामलों में 20 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किसी गई शादी को भी रद्द करवाया जाएगा। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों को सील या तोड़ा जाएगा। पाकिस्तान जाने की फिराक में जैसलमेर में पकड़ा संदिग्ध। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता एक बार फिर देखने को मिली। सीमा सुरक्षा बल BSF ने गश्त के दौरान मुरार बॉर्डर क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बिहार के अररिया जिले के निवासी मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है। BSF जवानों ने गुरुवार देर शाम सीमा क्षेत्र में उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए तुरंत उसे रोक लिया और पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में वह अपने जैसलमेर आने और बॉर्डर क्षेत्र तक पहुंचने के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। राजस्थान में स्लीपर बसों का संचालन बंद। राजस्थान में आज से ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर कोच बसों का संचालन ठप हो गया। जयपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में स्लीपर बसों पर ब्रेक लग गया है। करीब 7000 बस बंद होने से यात्री परेशान हैं। जोधपुर, उदयपुर, कोटा सहित अन्य जिलों में स्लीपर बसें खड़ी हो गई है। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले दिनों स्लीपर बसों में हादसे के बाद परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है। बसों का चालान और सीज किया गया है। इससे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन में नाराजगी। भवन सड़कों निर्माण की गुणवत्ता जांच को 1 माह का विशेष अभियान शुरू। राजस्थान में भवन और सड़कों निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए शनिवार से 1 माह का सघन निरीक्षण अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जिसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और लापरवाही पर रोक लगाना है। अभियान के तहत प्रत्येक जिले में 3 निरीक्षण समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां सघन निरीक्षण कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगी। कलेक्टर अनुशंसा के बाद रिपोर्ट संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को भेजेगी। टाइगर व लॉयन सफारी। अगले आदेश तक बंद नाहरगढ़ जैविक पार्क में पर्यटकों की बस फंसने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने गुरुवार से आगामी आदेश तक टाइगर ऑफ लॉयन सफारी को बंद कर दिया है। दोनों जंगल सफारी में ट्रैक दुरुस्त होने के बाद ही सफारी फिर से शुरू हो पाई। इस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता से छापा था, जिसके बाद DFO ने आदेश जारी कर इस उद्यान में संचालित हो रही दोनों सफारी को आगामी आदेशों तक बंद करने के आदेश जारी किए। इन जिलों में 3 से 4 दिन छाए रहेंगे बादल। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने दक्षिणी व पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में 5 से 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के असर से खेती में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। टोंक जिले के दूनी क्षेत्र में तेज बारिश से सरसों की फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 30 अक्टूबर तक ही जारी रहने की संभावना थी है। इसके बाद राज्य के उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के जिले में आगामी 3-4 दिन बादल छाए रहने व हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बाकी अधिकांश भागों में 31 अक्टूबर से आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना। 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किया जा रहा नवाचार केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल के अभाव में ये धरातल पर नहीं आ रहा। प्रदेश में बीएड कॉलेजों को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां उच्च शिक्षा विभाग NIP के तहत ये बदलावों को लागू नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने NIP के तहत बीएड कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट की तर्ज पर संचालित होंगे। इधर राज्य सरकार की नए एकेडमिक कॉलेजों को NOC नहीं देने से 700 बीएड कॉलेजों पर संकट गहरा गया है। वर्ष 2030 तक एकेडमिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं करने पर NCT की ओर से बीएड कॉलेजों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे हर वर्ष बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले करीब 2 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग जाएगा।
क्लेम नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस सीज जैसलमेर में। गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ब्रांच को सीज कर दिया गया। टीम ने पहले वहां मौजूद 15 से 20 कर्मचारियों को बाहर निकाला। कार्रवाई सोनारदुर्ग पार्किंग लिंक रोड स्थित शाखा पर की गई। मामला साल 2022 में हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें जोधपुर से जैसलमेर आते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार जितेंद्र बिस्सा, उनकी पत्नी श्वेता बिस्सा और बच्ची मयूरी व्यास गंभीर घायल हो गई थी। दुर्घटना बीमा क्लेम नहीं देने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। सीएम भजनलाल ने राजस्थान टूरिज्म को लेकर किया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार विकास के साथ साथ राज्य की समृद्ध विरासत और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आस्था धामों, ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटक सर्किट से जुड़े सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण एवं संरक्षण के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे। बैठक में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, तनोट माता मंदिर और पूंछरी का लौठा के विकास एवं पुनर्विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। पति ने पत्नी की शिकायत की तो सामने आया फर्जीवाड़ा। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के प्रदेश में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। गत दिनों एसओजी की ओर से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गठित बोर्ड की ओर से करवाई गई जांच में 43 संदिग्धों में से 37 सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए थे, जो प्रदेश के 9 सीएमएचओ की ओर से जारी किए थे। यहाँ सिरोही सीएमएचओ कार्यालय में गत 6 साल से चल रही फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की फैक्ट्री ने सभी को चौंका दी। राजस्थान में इस रूट पर जल्द दौड़ेगी। इलेक्ट्रिक ट्रेनें करीब 1.5 साल पूर्व शुरू हुए दौसा गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण कार्य में तेजी आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसे अपनी प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया है। जिस गति से काम चल रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि यह कार्य तय समय से पहले पूरा हो सकता है। रेलवे ने इस परियोजना को 143 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन संबंधित अधिकारी इसे जनवरी या फरवरी 2026 तक पूरा करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इसके पूरा होने के बाद दौसा से गंगापुर सिटी के बीच इलेक्ट्रिक इंजन से यात्री और मालगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाए। केवाईबी का पालन नहीं करने पर बंद नहीं होगा। फास्टैग राजस्थान के वाहन चालकों को बड़ी राहत। एनएचएआई ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए अपने वाहन को जाने केवाईबी प्रक्रिया को सरल बनाया है। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड IHMCL के संशोधित आदेश के अनुसार केवाईबी का पालन नहीं करने वाले वाहनों के लिए फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी और वाहन उपयोगकर्ताओं को केवाईबी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। नए केवाईबी दिशा निर्देशों के तहत कार, जीप, वैन की साइड तस्वीरें अब जरूरी नहीं होंगी। केवल नंबर प्लेट और फास्टैग वाली सामने की तस्वीर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही वाहन उपयोगकर्ता द्वारा वाहन संख्या, चेसिस संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करने पर वाहन से RC विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त करने का प्रावधान भी किया जाए। नाथद्वारा बनेगा स्मार्ट, क्लीन एंड ग्रीन सिटी। अब नाथद्वारा का चेहरा पूरी तरह बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2025 से 26 के तहत इस पवित्र नगरी को क्लीन, ग्रीन एंड इको सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजस्थान ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रूडसिको ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रबंधन की जिम्मेदारी उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड USSL को सौंपी है। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना 3 वर्षों में पूरी की जाएगी। नाथद्वारा के साथ ही माउंट आबू, जैसलमेर, बालोतरा और भीलवाड़ा जैसे शहरों को भी इस योजना में शामिल किया गया। राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा अपडेट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने POS मशीनों के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर के आदेश के अनुसार डीलरों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से लेकर सॉफ्टवेयर के विभिन्न API अपडेट्स तक कई बदलाव होंगे। इन बदलावों के परीक्षण के लिए 2 नवंबर तक सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जाए। इस अवधि में आधार सीडिंग और ई-कॉमर्स से जुड़ी प्रक्रियाओं की जांच की जाएगी। परीक्षण केवल ई-गवर्नेंस टीम द्वारा ही किया जा सकेगा। सभी DSO डीलरों को जानकारी देंगे और आधार नंबर एवं ई प्रमाणीकरण पोर्टल पर अपडेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। भीलवाड़ा में न्यू ईयर से बदलेगा सफाई सिस्टम। भारत सरकार की आगामी स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने के लिए नगर निगम ने 1 जनवरी 2026 से नई सफाई व्यवस्था शहर में लागू करने की तैयारी कर ली है। इंदौर शहर की भांति शहर में सफाई व्यवस्था लागू करने के लिए निगम ने उत्तर प्रदेश की एक कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ये कंपनी समूची परियोजना को साकार करने के लिए जल्द काम शुरू करेगी। इसके लिए निगम कंट्रोल रूम का भी निर्माण करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में उछाल के साथ देश में 53वां और राजस्थान में 3रा व संभाग में प्रथम स्थान अर्जित करने से भीलवाड़ा नगर निगम उत्साहित है।
राजसमंद में 425 वाहनों के पंजीकरण निलंबित। राजसमंद जिला परिवहन कार्यालय राजसमंद ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र और टैक्स जमा कराए सड़कों पर संचालित हो रहे 425 भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने इन सभी वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(1)(a) के तहत निलंबित कर ब्लॉकलिस्ट कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह ने बताया कि कार्यालय की ओर से पहले इन वाहनों के स्वामियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, किंतु निर्धारित अवधि में अधिकांश वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद विभाग ने कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए पंजीकरण निलंबन की कार्यवाही